आप देखें, ज़रा गौर करें, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक इंसान पे इतने मुकदमे बने, किसी एक इंसान पे लातदाद पर्चे दर्ज हुए, जहां वो 82-83 तक जो लोग हैं जो पैदा हुए थे अब उनके सियासतदान बनने का वक्त आ गया है। और आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इतनी पाबंदियों के बावजूद सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं तो अल्लाह वादा ला शरीका है, उसका हुक्म कवी है और गालिब है। खान साहब के जायचे में अब जो सियारगान की पोजीशन है, मैंने अर्ज़ किया कि तमाम सितारे एक लाइन में आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज हम इमरान खान साहब का जायचा फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके जायचे में माजी की भी कुछ बातें मैं करूंगा, हाल की भी कुछ बातें करूंगा, कुछ आने वाले वक्त की बातें भी करूंगा। आपको याद होगा यहाँ लोगों ने बड़ी बातें की और बड़ी अजीब अजीब कमेंट्स किए। खैर, मैं तो उन पर कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। बात यह है कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो इल्म है वो जो बात बताएगा आप वही समझेंगे, वही बयान करेंगे। आपका अंदाज़ा होता है अलीम ज़ात और जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हमारे एक अंदाज़े हैं, एक डेटा कलेक्शन है, हम उसके तहत चलते हैं। हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कोई गैब का इल्म जानते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है। हमारे एक अंदाज़े हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी होते हैं। अगर सही होते हैं तो ये मालिक की मेहरबानी है, हमारा कोई कमाल नहीं है। मैंने आपको माजी में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आपको जैसे देखते हैं आप, मेरे कमेंट्स भी लोग करते हैं, मैं कभी किसी को जवाब इसलिए नहीं देता कि वो जो मर्ज़ी कहें, उनके सोचने का अंदाज़ अपना है, मेरा अंदाज़ अपना है। तो मैंने माजी में कहा था खान साहब इन तमाम मसाइल से निकलते जाएंगे। आप देखें, ज़रा गौर करें, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक इंसान पे इतने मुकदमे बने, किसी एक इंसान पे लातदाद पर्चे दर्ज हुए, जहाँ वो नहीं था वहाँ का भी पर्चा दर्ज हो गया। और एक वकील जो है वो मर्डर, तो उसका भी खान साहब का आ गया कि जनाब ये जो वहाँ था ही नहीं, जिनका तल्लुक कोई नहीं था, उनका भी नाम आ गया। और जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब के ज़ायचे पैदाइश में सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लिहाजा वक्ती तौर पे कमज़ोर होंगे, इनको होता कुछ नहीं है इंशाल्लाह। आप देखिए, यहाँ इन्होंने स्पीडी ट्रायल किए और उनको सज़ा सुना दी, पकड़ के जेल में डाल दिया। अब वो सारी चीज़ें काला दम करार होती गई। अब इवन ये जो सो कॉल्ड इन्होंने एक उनके ऊपर केस बनाया हुआ है, जिस पे दुनिया हंसती है कि ये कोई केस ही नहीं है और साइफ़र लहराया गया जनाब, और ये जो बातें हैं वो उनको केस बनाया गया। और देखें, वक्त आने के साथ साथ वो भी अदालत ने उड़ा के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अपनी जो बयान है, जो उसके बारे में उनका नज़रिया है वो दिया कि असल केस है क्या, केस तो कुछ भी नहीं है। इस तरह दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब जब इनके जायचे में, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखिए, मैंने कहा था जो ही मरीख और सूरज बुर्ज चेंज करेंगे तो खान साहब एक जारहाना अंदाज़ इख्तियार करेंगे। तो खान साहब ने जारहाना अंदाज़ इख्तियार किया और उन्होंने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला किया और उन्होंने अपने वकील को जो है पार्टी के चेयरमैन नामज़द कर दिया। और वो बंदा भी हैरान और परेशान रह गया कि क्या मैं था और क्या मैं हो गया। तो खान साहब के मुदब्बर और उनके ज़हीन होने और मामलात को समझने और उनकी गैबी मदद की सारी अलामात हैं। ये सारी बातें वही हैं जो उनके जायचे में उनके ज़हीन होने की बातें हैं। जैसा मैं अक्सर आप लोगों को कहता रहता हूँ कि मरीख उनके जायचे के पहले खाने में है और ज़ुहल बादशाह के मकाम पर बैठा हुआ है, उनको नाज़र है। इतना स्ट्रॉन्ग जायचा मैंने कभी नहीं देखा। तो अब आपने देखा कि वो सज़ा सुनाने के चक्कर में थे और उधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसमें उनकी ज़मानत ले ली बल्कि उसको काला दम करार दिया। और आप देखते रहे हैं कि इनके जो मेंबरान हैं उनको कैसे किया गया, वफादारियाँ उनकी तब्दील हो गई, वो छोड़ गए खान साहब को अकेला। लेकिन खान साहब को अकेला नहीं छोड़ा, जायचे के मुताबिक वो खुद अकेले रह गए हैं। मैंने माजी में एक और बात आपसे की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान साहब की वजह से वफाकी वज़ीर रहे, उनके जायचे मेरे पास हैं, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, अब वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। और आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कागजात नहीं जमा करा सके। और मैंने पाकिस्तान के जायचे से एक बात माजी में की थी कि पाकिस्तान के जायचे में 1976 से लेके 82-83 तक जो लोग हैं जो पैदा हुए थे अब उनके सियासतदान बनने का वक्त आ गया है। और आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इतनी पाबंदियों के बावजूद सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के हैं।
पीटीआई के लोग और बहुत सारे खान साहब ने कहा वर्कर्स जो हैं वो अपने कागज़ जमा करें। अब बहुत सारे नए चेहरे सामने आएंगे, सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा, आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी तब्दील हो जाएगा और बहुत सारी बातें पॉजिटिव हो जाएंगी, माजी की बातें दफन हो जाएंगी। मैंने असल में दोस्तों ये बहुत अर्सा पहले पिछले साल जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उसके बाद मैंने कहा था कि पाकिस्तान में एक तब्दीली का हाल चलेगा और वो हाल बहुत गहरा होगा। मेरे ख्याल में आप दोस्तों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि क्या क्या गहरा हाल चल रहा है, कौन कौन सी बातें किधर जा रही हैं। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि जिसका मुक़द्दर है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका मुक़द्दर लिखा है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तब्दील कर सकती, ना अमेरिका तब्दील कर सकता है, ना कोई और तब्दील कर सकता है। अल्लाह वादहु ला शरीक है, उसका हुक्म कवी है और गालिब है। खान साहब के ज़ायचे में अब जो सियारगान की पोजीशन है, मैंने अर्ज़ किया कि तमाम सितारे एक लाइन में आए हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग नए सियासत में इन होंगे, सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। वो जो घाघ सियासतदान थे अब उनका पत्ता कटता जाएगा और आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी बातें और समझ आती जाएंगी। ख़ासकर मैं आपको बताता चलूँ कि खान साहब के ज़ायचे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जब आखिरी सितारा ज़ोहरा है जो उनके ज़ायचे के 12वें खाने में है, जब 12वें खाने से ज़ोहरा पहले खाने में एंटर होगा, उनके बुर्ज कौस में एंटर होगा। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ज़ोहरा 29 दिसंबर को अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा, वो अकरब से निकल के बुर्ज कौस में आ जाएगा और यहाँ पर आके जब वो बैठेगा तो उसे हालत इकरान में हम दर्ज करेंगे और खान साहब का ज़ायचा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आने वाला वक्त अब उनकी कामयाबी की सिमत में बातें लाएगा। बहुत सारे लोग कहते थे खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अब उनके कागज़ भी जमा हो गए हैं और बल्ले का निशान लिया था वो भी आज कोर्ट में चैलेंज हो गया है। अभी आप आने वाले वक्त में देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी। अदलिया का और खान साहब का सितारा एक है पाकिस्तान के ज़ायचे में, ये बात याद रखिएगा। और अवाम का जो सितारा है वो खान साहब के ज़ायचे के पहले खाने में है। तो अवाम इमरान खान साहब अपनी कौम का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं और वो जो भुगत रहे हैं वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भुगत रहे हैं। और वो बहुत बुनियादी तौर पर मेरे नज़दीक वो बहुत लकी आदमी हैं, जिस बंदे की भी उनको ज़रूरत पड़ती है कुदरत उनके पास भेज देती है। लिहाजा ये दोस्तों सब गैबी मदद होती है जिसके साथ खान साहब का ज़ायचा आने वाले वक्त में और स्ट्रॉन्ग होगा। और एक बात और बताता चलूँ, ये जो कमिंग मार्च है ये भी खान साहब के लिए बहुत अच्छा आएगा। 1 जनवरी का दिन बहुत अच्छा आएगा। 29 दिसंबर के बाद वैसे ही उनका ज़ायचा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लिहाजा ये सब बातें जो उनके ज़ायचे में बेहतरी और कामयाबी की सिमत में आ रही हैं। एक बात और बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे नज़दीक ये जो 5 सितारे एक लाइन में आए हैं तो कुछ लोगों ने खान साहब के कंधे के साथ कंधा लगा लिया है और वो खान साहब को उनके साथ मिलके चल पड़े हैं। अब आने वाला वक्त खान साहब के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा।